नमस्कार। आज हम आपको जो हमारा पाठ है इसमें पाठ 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी का है। दिखा दीजिए जरा। पाठ 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जो है मुख्य व्यंग्यकार हैं। यहाँ पर मेरा नंबर भी है 9456393922 9456393822। आप इसको भी यदि गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब में डालेंगे तो इतने में ही आपको सारा पाठ्य आ जाएगा। अन्य पाठ्य भी आ जाएंगे। यदि आपको इस नंबर से दूसरा पाठ्य मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए खोल के। फिर जो है आपको आपके विषयों के पाठ मिल जाएंगे, चाहे वो 8 का हो, 9-10 का हो, चाहे वो अन्य सामान्य हिंदी शिक्षण का हो। कोई जो आज आने वाला है ये आपके इसका आधा भाग मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें मिलेगा संस्कृत के उसमें भाग में। चलिए अब हमें भाषा की बात। पाठ का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा। एक है बस की यात्रा, एक है बस की यात्रा। बस शाबाश, बहुत हो गई यात्रा, अब नहीं करनी है। तो आप देखिए बस शब्द के 2 अर्थ निकल जा रहे हैं। एक तो बस की यात्रा, मैंने तो आज की बस की यात्रा। एक अरे भैया बहुत की बस की यात्रा। बस यात्रा बहुत हो गई, बस की यात्रा मतलब बहुत की यात्रा, बहुत यात्रा हो गई। तो इसको हमने आज इसमें स्पष्ट करना है। पहले भाषा की बात में आपके कि बस की यात्रा एक तो बस के लिए है ही, उसके किसके लिए है? बस, वश और बस। देखिए बस, वश और बस, ठीक है, 3 है। एक बस तो ये जैसा ही है, मैंने इधर इसलिए लिखा है क्योंकि आप फिर बस बस हो जाएगा, आप आइडिया उसको समझ पाए। बस, वश और बस, क्योंकि इससे आप मेरे ध्वनि का भी समझेंगे, ध्वनि को भी सीखेंगे। ये वश लिखा है और ये दोनों बस बस हैं। तो इसके वाक्य के अनुसार हम अर्थ करते हैं। पहला बस है सवारी गाड़ी के अर्थ में। चलिए उधर फिर इसको बाद में दिखा देंगे। अभी हम पहला है सवारी गाड़ी के अर्थ में। जैसे लेखक ने बस से पन्ना की यात्रा की, या लेखक बस से पन्ना को गए। मैं कल बस से दिल्ली को गया। ये बस से जाने की सवारी गाड़ी के लिए। दूसरा बस है वश। वश माने होता है नियंत्रण, अपने नियंत्रण में रखना, अपने उसमें रखना, अपने उसमें मजबूती में, अर्थात अपने वश में रखना, अपने ही उसमें रखना उसको, मतलब परिप्रेक्ष्य में, अपने ही परिप्रेक्ष्य में अपने अनुसार चलाना। बस तो ये वश हुआ। भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, ये नियंत्रण के अर्थ में हो गया यहाँ पर वश का मतलब। और तीसरा है बस परिपूर्णता। तीसरा है परिपूर्णता, छक जाना, पूरा हो गया, यानी कि इच्छा पूर्ति। तो बस का तो इसमें है परिपूर्णता, यानी कि पर्याप्तता के, पर्याप्त के अर्थ में अब नहीं चल सकता बस करो, अब नहीं चल सकता बस करो, थक गया हूं अब, ये बस बस अब नहीं, अब कितना खिलाओगे, ये बस अब नहीं सुन सकता, खूब हंस लिए, अब नहीं सुन सकता भाई चुटकुले, बहुत हंस लिया ये। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है ये वश, भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, यानी कि नियंत्रण के अर्थ में। बस पूर्णता, परिपूर्णता, पर्याप्त आदि के अर्थ में। अब नहीं चल सकता बस करो, ये मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमा में लगाया, आप भी कॉमा में लगाएंगे इनको ताकि वो अर्थ स्पष्ट हो जाए। बस करो। एक फिर है बस अब नहीं चल सकता, ये बस, बस अब नहीं चल सकते या नहीं चल सकता, बस अब नहीं सुन सकता, खूब हंस लिए या खूब हंस लिया। तो ये आपका इसमें सरल है, बना लेंगे आप इस प्रकार के वाक्य, मुझे यकीन है। अब हमारे पास जो तीसरा, इसका दूसरा जो प्रकरण है वो है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये आपकी पुस्तक में है। तो इसको आप जो है जरा वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ाता हूं। ये देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए
घंटे भर बाद मिलती है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं। तो इन वाक्यों में ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो आपको हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो इसमें जो आपके शब्द आ रहे हैं, अब यहां देखिए, ने, ये इस ने को देख लीजिए, ने। आप इसको अपने काले पेन से भी लिख सकते हैं। मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की, ये की को कॉमा कर दिया मैंने, बस से चलें, से, ये बस से, पन्ना से, इसी कंपनी की, फिर क्या आया, ये बस सतना के लिए, ये के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मैंने आपके सामने इसको इसलिए इन्वर्टेड कॉमा किया, इनको कॉमा इसलिए किया है आपके सामने ताकि आप समझ जाएं वाक्य में कहाँ कहाँ पर है। वैसे आपकी पुस्तक में ये थोड़े गाढ़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने की दृष्टि से, ताकि आप समझ जाएं, ने, को, से, के लिए, के द्वारा, इस प्रकार के शब्द जब आते हैं, ये अपने आप में पूर्ण शब्द हैं, ये खाली वर्ण नहीं है। तो ऐसे शब्द जब आते हैं, ये जो है 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करना मतलब इस वाक्य का इस वाक्य के साथ जोड़ना, इस शब्द का इस शब्द के साथ जोड़ना। जैसे पहली लाइन को देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया, ये हम 5 मित्रों ने, 5 मित्र हैं, उन्होंने तय किया। किसने? मित्रों ने तय किया। ये क्या किया? तय किया। किसने किया? मित्रों ने किया। ये ने आ रहा है ना, कि शाम की 4 बजे की गाड़ी। ये अब समय का किसके साथ कर दिया? बस से चलेंगे, बस के साथ। तो इस प्रकार से जो 2 शब्द जो हैं मिलाए जाने के लिए, जो बीच का शब्द ने, को, से आदि, ये संबंध स्थापित करने के लिए जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इनको कारक कहते हैं। संस्कृत में इसको विभक्ति कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले एक उसमें आपको जो है विभक्ति के बारे में, संस्कृत वाले में, आप मेरे वीडियो में देखिए, उस वीडियो में स्पष्ट संस्कृत के द्वारा और हिंदी के द्वारा, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा हिंदी माध्यम के होते हैं, तो हिंदी के द्वारा मैंने ये पूरे विभक्तियों को समझाने का प्रयास किया। सरलता से संस्कृत को भी इसमें समझा रखा है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें भी कर देंगे, लेकिन आप सरलता पूर्वक सीखिए। तो ऐसे शब्द को कारक कहते हैं। अब ऐसा वाक्य बना सकते हैं, जैसे यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे, पर शब्द आ रहा है। सीट में और पर भी जो है कारक है। सीट और व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित कर रहा हूं, बैठने वाले के बीच में। सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं। ये ऐसी नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जब उस मालिक ने कहा, अरे ये तो पुरानी अनुभवी, उनका हाँ नई नवेली बसों से ज्यादा अनुभवी है। तो नवेली का और बस के बीच में जो संबंध स्थापित किया है, से के द्वारा किया गया है। यह बस पूजा के योग्य थी। क्यों? क्योंकि सबको पहुंचा रही थी। व्यंग्य है, तो पूजा के योग्य, ये पूजा और योग्यता के बीच में के द्वारा उसका संबंध स्थापित किया गया है। बस कंपनी के हिस्सेदार की भी जो है उसी मतलब उस बस कंपनी के हिस्सेदार, एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। ये बस कंपनी के एक हिस्सेदार के, यानी कि बस की कंपनी का और हिस्सेदार के बीच का संबंध भी उसी बस में जा रहे थे। बस का उसमें जाने से संबंध तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक वाक्य लिखा है आपके लिए सरलतम, यद्यपि मैं इसको पूर्ण नहीं लिख पाया हूं क्योंकि जगह की कमी है। चलिए, मैंने आपके लिए ऐसा वाक्य लिखा है जिसमें सारे कारक आ जाते हैं। मैं इसको अगर प्रयास होगा तो पूरा लिख दूंगा, लेकिन आप सीखिए, आप अपने मन से बना सकते हैं। राम ने रावण को तीर से सीता के लिए रावण की नाभि में मारा। रावण बोला, हे राम। ये ने आ रहा है, ये अंडरलाइन कर रखा मैंने। आपको ये राम के साथ चला गया होगा नीचे, यहां पर है ने। को, से, के लिए, मैं, ये मैं यहां पर, मैं, मारा, रावण बोला, हे राम। ये सब कारक हैं।
ये सब कारक है। हे राम जो है अंत में वो संबोधन कारक है। ऐसा है, हम एक दिन कारक की ही चर्चा कर लेंगे इसमें, ताकि आपका ये पाठ्यक्रम मतलब सरल हो जाए। एक दिन हम कारक की चर्चा कर लेंगे, आगे भी पाठ्यक्रम में आएगा, लेकिन इतना आप सीख लीजिए फिलहाल, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसको आप तैयार कर लें। बाकी इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में बोलचाल की भाषा के शब्द है, और कांच बहुत कम कहाँ पर है, 3 है। इसमें कहानी को भी आपने सुना सकते हैं वाक्यों के द्वारा चुन करके। नंबर 3 है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रह रही थी। बस, तो सरक गए, सरकना शब्द है। अबे सरकना शब्द कोई ऐसा नहीं है, ये अपने आप बने हुए शब्द है। तो सरकना, खिसकना, यानी कि ये रेंगना, ये जो है ये क्रियाएं जो हैं 2 प्रकार की गतियों को दर्शाती हैं। जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं एकत्र होती हैं या करते हैं, जैसे घूमने के अर्थ में हम घूम आए, हाँ भाई हम वहां तक टहल आए, अरे थोड़ा हवा खा आए, ये इस प्रकार से जो वाक्य को हम बदलते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों में एक ही शब्द का क्रिया को जो है अन्य शब्दों के द्वारा भी उस क्रिया को प्रकट किया जाता है। जैसे खाना खा लिया, अरे हजम हो गया, हजम हो गया मतलब पहले ही खा लिया, हजम भी हो गया, नहीं पहले खा लिया। इस प्रकार से वाक्यों को आप सीखिए, समझिए। सरकना और रेंगना दोनों चलने के ही क्रम है। सरकना में सरकते हैं और रेंगना में रेंगते हैं। जैसे सांप रेंगता है और सीधे चला गया तो सरक गया है, ये इसमें अंतर आप समझिए। आराम से चलते हुए रेंगना और सीधे इधर को शुरू चला गया, शुरू शब्द आ रहा ना मेरे मुंह से, तो ये सरकना हुआ। इस प्रकार से शब्दों को बनाइए। फिर है चौथा, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब देखिए, कांच बहुत कम बचे थे, किसमें कांच, शीशे खिड़की के कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों बचना था, हमें अर्थ भी तो करना है, साथ साथ सीखना भी तो है। क्यों बचे थे, क्यों बचना था उनसे, क्योंकि वो कांच ऐसे हिलडुल रहे होंगे, उनके सिर में पड़ जाए, लग जाए। तो इस प्रकार के अर्थ में एक तो बचे का अर्थ आप देखिए, जैसे बस का अर्थ है, ऐसी बचने का अर्थ है। कांच कम बचे थे का अर्थ क्या है, अर्थात वहां शेष कम रह गए थे। बचे का अर्थ यहाँ पर क्या है, शेष रह गए, यानी कम कांच शेष रह गए। और दूसरा, उससे हमने बचना था, यहाँ दूसरा उससे हम बच गए या हम बचे, अर्थात यहाँ बचने का मतलब सुरक्षा से संबंधित। तो इस प्रकार से वाक्यों को बनाएंगे। फिर ऐसे ही जो है एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आ जाता है और शब्दों के अर्थ जो है बदलाव हो जाते हैं। जैसे एक जल माने पानी, एक जल माने अरे जल गया, ये। ऐसी हार, एक हार आपकी पुस्तक में है, हार मतलब गले का हार, एक हार माने पराजय। इस प्रकार से आप जो है वाक्यों को ढूंढ करके बना सकते हैं। जैसे कर माने टैक्स, कर माने हाथ। इस प्रकार के वाक्य आपके पास बहुत बढ़िया वाक्य बन सकते हैं। मैं आपको एक आध वाक्य बताता हूं। जिन वाक्यों से या शब्दों से एक से अधिक अर्थ शब्द निकलते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में, और दूसरा बस जो है पर्याप्तता के अर्थ में। तो ऐसे ही अनेकार्थी शब्द दिए हैं आपके पास है कर माने हाथ, दादी जी के कर कमलों से लिखा गया। कर माने टैक्स, हमें अपना बिक्री कर समय पर जमा करना चाहिए। पत्र माने चिट्ठी, हम बहुत दिन से अनुज का पत्र नहीं आया है। पत्ता, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। सोना एक धातु है, सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा, अर्थात सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। एक सोना नींद, अर्थात बच्चा सोना चाहता है तो सोने दो। मन माने हृदय, मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। मेरा मन बार बार छुट्टी करने का करता है, मेरा मन बार बार घूमने का करता है। ये मन हृदय के लिए। एक मन होता है वजन, किसान ने 1 मन चावल बेचा। ये मन जो है वजन का एक वो है, प्रणाली है। आप जो है बहुत सारे ऐसे शब्दों को तैयार कर सकते हैं जो आपके काम आते हैं आपके उसमें। जैसे हम लेते हैं उर्दू की भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। जैसे इसमें फर्स्ट क्लास शब्द आया हुआ है, और फर्स्ट जो है विशेषण है, यहाँ पर फर्स्ट और क्लास विशेषण है, यहाँ क्लास विशेषण है।
फर्स्ट उसकी श्रेणी है, फर्स्ट माने श्रेणी क्रम के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे ही क्लास जो है वो कक्षा की विशेषता है, फर्स्ट क्लास। तो चूंकि फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ऐसी महान आदमी, आदमी जो है विशेष, महानता उसकी विशेषता है, आदमी के लिए विशेषण, विशेष और महान जो है उसका विशेषण है। तो ये गुणवाचक हो गया। ऐसी संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण आप बना सकते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी के अलावा अन्य भाषा से लिए गए हैं, जैसे संस्कृत से लिए गए शब्द, जैसे वयोवृद्ध आया था आपकी पुस्तक में, तो ये शब्द जो है संस्कृत का है। श्रद्धा ये संस्कृत का है। वृद्धावस्था, उत्सर्ग, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो जो संस्कृत के शब्द लिए जाते हैं हिंदी में उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और जो उनके बदले में बोला जाता है वो तद्भव शब्द होते हैं। मैंने इससे पहले वाले में तत्सम और तद्भव बहुत बढ़िया 9 वाले में भी करा रखा है, और इसमें कक्षा 10 में भी, 9 में भी, जहां जहां आया मैंने करा रखा है, उसको देखिए एक बार। तो इसी प्रकार से हिंदी भाषा जो है सहज भाषा है। इसमें संस्कृत के अलावा अंग्रेजी के शब्द भी लिए गए हैं, उर्दू फारसी के भी लिए गए हैं, देशज शब्दों से भी ये भाषा बनी हुई है। जैसे डलिया मैंने बताया इससे पहले वाले पाठ में, तो डलिया, छापड़ी, ये गांव की भाषा है। तो इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, अंत्येष्टि, प्राणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, निमित्त, इस प्रकार के शब्द हैं। और अंग्रेजी में आपके फर्स्ट क्लास और बस, इंजन, कंपनी, स्टीयरिंग और ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल ब्रेक मारा, पेट्रोल, टायर, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपके अंग्रेजी के हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्द होते हैं, इत्तेफाक शब्द है जैसे आपके उसमें, तो ये जो हैं, और बियावान, ये जो है विदेशी शब्दों से भी बने हुए इत्तेफाक विदेशी शब्द है। तो इन शब्दों के मेल, ये शब्दों को आप पहचानना सीखिए कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। कभी हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे कि हिंदी में कौन कौन से शब्द देशज हैं, कौन से विदेशी हैं और कौन से संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। चलिए, आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप अगले कार्यक्रम के लिए तैयार रहिए, सीखिए। आपके आज 2 पाठ तैयार हो गए हैं। प्रयास ये करेंगे कि आपके सारे पाठ धीरे धीरे ये पूरे हो जाएं। आप कम से कम लिखिए, अपना सीखने लायक, समझने लायक। मैं एक ही बात आपसे हमेशा कहता हूँ, शुद्ध, यानी चाहे कम ही तैयार कर, लेकिन शुद्ध तैयार करें, सरल, सरलता पूर्वक, निश्चल भाव से। जैसे भक्त जो है भगवान को निश्चल भाव से याद करते, जैसे भक्त और ध्रुव जो है अपने नारायण को याद करते निश्चल भाव से। तो निश्चल, स्वच्छ मन से, निश्चल भाव से आप सरलता पूर्वक, भगवान सरलता में मिलते हैं, सहजता में मिलते हैं और शुद्धता में मिलते हैं। ये माता विद्या है, ये पढ़ाई भी जो है ये विद्या माता की तपस्या है। इसमें शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। मन की शुद्धता और आत्मा की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, फिर है सरलता, मन भाव सब सरल होने चाहिए। आपको बैठने में सरलता होनी चाहिए, बोलने में सरलता होनी चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए। फिर है सहजता, सहज होना, यानी कि कोई परेशानी न हो, दिक्कत न हो, कोई व्यवधान न हो। वो जो है पढ़ाई में आपका व्यवधान न हो, जीवन में आपका व्यवधान न हो। सहज ही हमारा जो है जीवन चले, सहज ही चले सकल और स्वामी, मनोह मंजुमन कुंजर कामी। राम जी जब धनुष तोड़ने गए, बड़े उतावले होके नहीं गए कि भाई अरे वाह मेरा मौका आ गया धनुष तोड़ने का, विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया है। नहीं, सहज ही चले सकल और स्वामी, सहज ही। तो सहजता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मित्रों, प्रिय शिष्यों, सभी अभिभावकों से, मित्रों से मेरा निवेदन है कि शुद्धता, सरलता और सहजता का ध्यान रखना है हम सबने। और दूसरी बात ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये नियम है, सबके लिए, हम सबने। और दूसरी बात ये है कि सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मानवीय मस्तिष्क है, मानवीय व्यवहार है, कहीं पर भूल हो सकती है। यदि कहीं पर भूल हुई होगी, हो सकती है भूल, ये नहीं कह सकता भूल हुई नहीं होगी, तो उसके लिए आप और हम मिलकर सुधारेंगे। सुधार अपेक्षित है, संभावनाएं अपार हैं। आप सभी सुखी रहें। नमस्कार।